वेलकम स्मिता जी, वेलकम टू भारत मार्ग। बहुत बहुत स्वागत है आपके लिए। ओके। Thank you, Mr. Srinivas Iyengar, Dilipan ji. Thank you एंड very much. स्मिता जी, आप डायरेक्टर हैं सारा कनाडा हाँ, एकेडमी का, जो that's right. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका, फिजियोथेरेपी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का आप डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना शो में आने के लिए और आपका Mhm. राय रखने के लिए। हम ये जानना चाहेंगे, Smita ji, you run already a successful chain of Sara physiotherapy and massage, right? Right, Very, very successful for more than a decade and a half, or 2 decades, right, right? right. And what made you to go for Sara Canada Academy, and what kind of education you provide here? Can you please give us some idea? Yes. Thank you. First of all, thank you very much. And thank you for giving me this platform जहाँ पे मैं अपना राय मतलब I can present it और it's a reputed things that you are doing already for the people who are coming to the country and you are having already done that. So having said about me as a physiotherapist, right, I've been serving and it's been more than a decade. That's true. Actually, to be honest, it's 2 decades now, and I'm proudly saying that. तो बात ऐसा है कि बस फिजियोथेरेपी कर रहे हैं हम, लेकिन अब what is next कि मैं जो नई generation आ रही है, the next step, what I have to place in order to make the next generation more safer, more professional, और जो मैंने सीखा है और मेरी experience है, I want to impart it to the upcoming generation. That was the main aim, and then we all collaborated together, a lot of health professionals, a lot of other people, because we need a lot of ideas and collaborations in order to do a big venture. So that's how we joined together, and आज हमने सारा कैनेडियन एकेडमी के नाम पे जो इंस्टीट्यूट हमने ओपन की है, इसमें हम लोगों को हेल्थ प्रोफेशनल्स बनने के लिए उनको स्किल्ड बनाते हैं, एंड इट इज मिनिस्ट्री अप्रूव्ड, हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री, कैनेडियन मिनिस्ट्री अप्रूव्ड, और इसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐसे डिजाइन की है कोर्सेस सो दैट इट बिकम्स सो क्रिस्पी एंड लाइक इजी फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड and they can incorporate it and become a skilled health professionals. That's the मतलब आपका जो स्कूल में जो कितना कितना टीचर्स हैं, क्या ये सब फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, कैसा है? या तो जो हमारे लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सारे दे आर हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइसेंस्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन कनाडा. तो दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट और दैट्स द बेस्ट वे टू टीच, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में लॉन्ग टाइम से, लाइक अ डेकेड, और सम ऑफ देम आर 5 years 6 years इन द फील्ड. तो उससे क्या होती है कि उनको अपना एक्सपीरियंस, अपने टीचिंग के साथ अपना एक्सपीरियंस भी वो शेयर कर पाते हैं. तो रजिस्टर्ड ऑस्टियोपैथ्स ऑलरेडी हैं, रजिस्टर्ड फिजियोथेरापिस्ट हैं, मसाज थेरापिस्ट हैं, बिकॉज ऑस्टियोपैथी एक ऐसी चीज है जहाँ पे सारा कुछ कंबाइन हो जाता है. तो देन रिफ्लेक्सोलॉजी एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सो ऑल द lecturers are qualified and professionals in the So field they are already. not talking theory. No, very much hands-on. And that's what we need, because at the end, they are going to be with the real clients, helping them with the problems they have. तो उस अगर उतना हमने skilled बनना है तो हमने ज़्यादा theory की जानकारी होनी चाहिए, that is important of course, but उसके साथ हमने कैसे अपने skill को deliver करना है, and that is what we try to prioritize and teach them. मगर मगर मेरा कुछ सवाल है आपसे। हाँ जी, मैंने बिल्कुल. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखा आपका वेबसाइट में कि आपका दो टाइप का कोर्सेस हैं। एक आप हाइब्रिड बोलते हैं, एक ऑनलाइन बोलते हैं। अगर जी. मैं सोचो कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं कैसा ऑनलाइन में किसी को टच करने के बिना मैं कैसा बनूंगा फिजियोथेरेपिस्ट? राइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये सबके माइंड में होगा कि हम कैसे ऑनलाइन में बन जाए, राइट. सो थियरी पार्ट्स हाइब्रिड, और उसमें ये डिफरेंस है कि हम थियरी पार्ट वगैरह हम ऑनलाइन में सिखा देते हैं, राइट. हाइब्रिड का हम जो थियरी प्रैक्टिकल पार्ट्स है उसकी हम छोटी छोटी पार्ट्स के, लाइक विच एवर जॉइंट या विच एवर पार्ट रियल पेशेंट के साथ या मॉडल्स के साथ हम वीडियो करके स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं. बट दैट इज नॉट इनफ, आई अंडरस्टैंड. तो ऐसे में क्या होगा, the student has to come towards the end of the course before graduation. There will be a 2 or 3 weeks intense hands-on training, You are talking which will for जो
हाइब्रिड के लिए बोलते हैं या ऑनलाइन के लिए बोलते हैं कोर्स? ऑनलाइन के लिए भी लास्ट के सारा कोर्स हम 52 वीक्स का हमने ऑनलाइन में कंप्लीट कर ली, लेकिन टुवर्ड्स द एंड उनको आके दे हैव टू 2 वीक्स की तरफ आके उनको प्रोग्राम करना पड़ेगा जहां पे वो अपनी ट्रेनिंग देंगे, अपना दिखाएंगे अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, वन ऑन वन में, इन पर्सन और रियल पेशेंट के साथ भी। दे हैव टू शो द स्किल्स व्हाट दे हैव लर्नड ओवर द पीरियड। सो ऑनलाइन मतलब ये है कि उनको बीच बीच में हर हफ्ते आने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंड में उनको आना पड़ेगा। अच्छा, मगर हाइब्रिड में हर हफ्ते आना पड़ेगा? हर महीने और हर हफ्ते, लाइक अकॉर्डिंग टू। और गुड थिंग अबाउट आवर एकेडमी इज कि हम ईच स्टूडेंट को उनके नीड के हिसाब से हम उनको लाइक उनके उनके स्केड्यूल को हम ऐसा फिट करते हैं कि अभी किसी को है कि वो हर हफ्ते नहीं आ सकते, तो उनको हम मंथली में देंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि उनको जो दिन होगा, क्योंकि दैट डेज वी कैन गो एंड वी कैन ट्रेन देम, क्योंकि whoever runs the thing are all professionals, तो कोई भी एक उनको they can take them and they can teach them। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम अगर देते आपका हैं। क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आ रहे हैं जिसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो भी मुझे बुलाएंगे क्या वैसा? हाँ, हम विद द पेशेंट्स कंसेंट कि एक स्टूडेंट होंगे जो आपको ट्रीट करेंगे इन माय प्रेजेंस ऑफ कोर्स, या फिर जो इंस्ट्रक्टर या रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है उनकी प्रेजेंस में ही हम स्टूडेंट को, किसी पेशेंट को सौंप पाएंगे। We won't hand them over by themselves and leave it. That's not the ethical part. So we have to हमारे प्रेजेंस में उनको हम विद द पेशेंट्स देखने के कंसेंट लिए, हम उनको प्रैक्टिकली देखने के लिए अलॉट करेंगे। या अच्छा। बिल्कुल, या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ऑलरेडी। और उनको ऐसे जैसे हम रियल पेशेंट्स पे, क्योंकि तभी वो एक्सपीरियंस बिकम्स अ रियल थिंग देयर। या Yeah, and see, I also saw there are two categories in your website. If I am a healthcare professional who wants to join your course, I have a limited time, less time, right? यस। If I am not a health professional like who I am right now, if I join, then I have to take a 52 weeks course. But can you यस। please explain me what kind of healthcare professional? Like, for example, if I am a nurse, will I be counted as a professional? I was back home in Bharat, I was a nurse, or anything related to the hospital I worked. So, will I be considered as a healthcare professional, or if I am a doctor only, I will be considered as a healthcare professional? How do you classify? Can you please say me, and what it will take for me? Yes, this is a common question like many of them might be having. Absolutely. Like if you are a nurse also, you are eligible as a health professional. Even though you are back home, you haven't, so I will tell you in depth. Thing is that osteopathy or other health skills that we are teaching here covers basic health subjects like anatomy, physiology, exercise therapy, those kind of things. So जो भी कोर्सेज उन्होंने बैक होम किसी भी तरह की हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, अगर उनके ट्रांसक्रिप्ट में ये सब्जेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट करी हुई है, तो एनाटॉमी जैसे हमारे ट्रांसक्रिप्ट के साथ उनकी जरूरत है, लेकिन उन्होंने इतने आवर्स ऑलरेडी एनाटॉमी वहां कर चुके हैं, तो हम वो सब्जेक्ट स्ट्राइक आउट कर देंगे, तो उतने आवर्स उनके कम हो गए। And then we go on to the next subject. So we see the transcripts they have provided us and the transcript that our requirements, we strike off that, and then our office members, the teams, they will decide how much of duration can be given for that particular student, taki they can successfully complete the criteria that are required for that particular course in our academy. So, Because it's all about the hours. Yeah. स्मिता जी, मान Hmm. लो कि मैं ये आई वॉज अ फिजियोथेरेपिस्ट बैक होम. Okay, I Yeah. come here Yeah. to Canada, which that I'm just relating to my kind of scenario here, Yes. तो मैं सीधा जाके काम तो नहीं कर पाऊंगा इधर. Being a नहीं. physiotherapist back home, that doesn't qualify me to come here. I need to have license and all those things. Definitely. तो Definitely. क्या मैं आके आपका कोर्स में ज्वाइन करूं, या और कुछ करना है मुझे? Yeah. So ये दिस इज टोटली डिपेंडिंग, राइट, आप क्या करना चाहते हो। आप अगर हेल्थ फील्ड में ही स्टिक ऑन No, करना I, चाहते I, हैं, I have been a राइट, physiotherapist back home, and I want to प्रोफेशनल, continue या as a physiotherapist here. या तो अगर आपने फिजियोथेरेपिस्ट ही बननी है, तो देन आपने क्रेडेंशियल्स अपने कराने होंगे,
विद द कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो ओंटारियो में बेस्ड है, राइट? तो वो आपके सब्जेक्ट्स को इसी तरह लाइक वो मैच करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करते हो कि नहीं. फिर वो आपको एलिजिबिलिटी देंगे एग्जाम के लिए, राइट? Once they give you the exam eligibility, then you have to go for the exams. You pass the exam, written exam, then they make you eligible for the practical exam. और उतने steps के बाद ही आप एक registered physiotherapist बन सकते हो in Canada, even though you are a physiotherapist back home, right? Now, when you say that आपने अगर physiotherapist हो और आप अगर हमारे academy में कोई course करना चाहते हो कि आप फिजियोथेरापिस्ट बनने से पहले अगर आप चाहे एक रजिस्टर्ड ऑस्टियोपैथ बनना चाहते हो, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट को हमारे से मैच कराना है. व्हाट आर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर मैचिंग? एंड मोस्टली आई नो बीइंग अ फिजियोथेरापिस्ट दैट वी कवर अप ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन ऑफ द ऑस्टियोपैथी सब्जेक्ट्स व्हिच आर लाइक प्रीटी मच. सो 6 months तक तो इजीली कट हो जाते हैं, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू एन अप्रोक्सीमेट नंबर, शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 6 months लाइक ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो ऑलरेडी फिजियोथेरापिस्ट हैं बैक होम, राइट? तो 6 months में वो अपना ये ऑस्टियोपैथी का कंप्लीट कर लेते हैं, दे बिकम अ रजिस्टर्ड ऑस्टियोपैथ और वो काम अपना शुरू कर देते हैं इन द कंट्री एज एन ऑस्टियोपैथ. एंड दे दैट गिव देम द इनकम कि वो अपना नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि फिजियोथेरेपी का ऐसा नहीं होता, इट टेक्स अ bit of time because you have to do credentials, you have to go for written exams, then you have to go for the practical exam, then you achieve the license. तो अभी क्योंकि ऑस्टियोपैथी और अदर ऐसे कोर्सेज वो रेगुलराइज्ड नहीं है, अभी उसकी एग्जाम्स के बारे में नहीं है. इट इज ऑल अबाउट यू कंप्लीट द कोर्स इन अ affiliated registered academy or college, and then you get the membership from the associations, and then you become eligible to work in Canada. And good thing is Hamari Academy is affiliated by almost all the osteopathy associations working in Canada, which is not just Ontario, it is also in Quebec or all over the Canada. तो आप यहाँ करेंगे तो आप किसी भी part of the Canada में आप work कर सकते हैं. That is already in the website. I can but still give you the names of the associations क्योंकि this is very important. आप कहीं भी जाएंगे पढ़ने के लिए, you have to make sure कि वो affiliated है कि नहीं. तो affiliated होंगे तभी आपकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है. And that's what I can thoroughly like, and I can 100% tell कि हमारी affiliation सबसे reputed associations के साथ है. Not 1, not 2, not 3, it's 5 or 6 of them. और उनके websites में भी हमारी academy listed है, which proves that we are affiliated with them. That makes the author, like, authority में मैं बोल सकती हूँ इसीलिए. Now coming to your course, Smita ji, how long it takes for me to, as a healthcare professional, if I am joining your course, or as a person who has nothing to do, I know I only relation for me with the healthcare is being a patient, nothing more than that. Okay, so how long it takes for me, kind of person, to finish the education? Complete the thing, right? Okay. There are various courses. I will just in general talk about osteopathy course, which is like a diploma course. And for a non-health professional background individuals, it will be 52 weeks, right? And for a health background individuals, it will be depending, but I can tell you, like, if you have covered up pretty much good amount of subjects, it is going to be around 6 months. Yeah, because that will be more on the hands-on trainings, because you already know the basics of the If I human am a body. healthcare professional, how much? How long? Up to 6 months. 6 months. Like Okay. 6 So it's months or double maybe a when- little up or down. Oh, we do not offer physiotherapy course in our academy. We have osteopathy because physiotherapy is a regularized thing in Canada, and it is only done by College of Physiotherapy in Ontario, right? They are the authorizing body to give everything. This is about the osteopathy course that I'm referring to, and doing osteopathy has nothing to do with physio, because that is a total different entity. Your background is physio, and at the end you want to be a physiotherapist. But this is on the way that you are regularizing yourself into the health field, into the system of Canadian health field, to get into your ultimate goal, which is Certainly. being a And physiotherapist. what is the course fees? Like, if I want to become Okay. one, if I am a healthcare Yeah. professional, what is the fees? If I am non-healthcare professional, what is the fees you are looking at? Yeah, actually, that can be more in detail
given by the college itself, but I can tell you that I have to just look into it. The hybrid programs are 10,949, but early bird pricing is like they give $1,000 discount, which definitely you can be eligible for. Online or self-paced courses are having a good amount of discount for up to 7,949 currently. So you're almost saving $3,000 on that. Yeah. And reflexology is a different one, which is like supposed to be 1,200, but we are giving a 520. Currently, we are giving a $520 discount, which makes it to 689 for the course. $689. Yeah. So there is pretty flexibility. Yeah. Okay, so like for example, if I am taking the hybrid course, so the 7,000 you said for online, does it include the last 3 weeks of practical also what you are talking about, or it is that is Yes. separate? Yes. Yes, it includes everything. There is no other hidden charge in it. It is all inclusive of the materials, of the, what you call, instructors, for the assignments, for the projects, everything that you are going to do, it's all included with this price. There is no additional charge on that. For example, one of the reason many people like me looking for another career change is because there is all kind of situations on the job, etc. So not too many people sitting with the money to hand over fully. Do you have anything like an installment pay? How do I pay if I don't have enough money to pay for the fees? Absolutely, absolutely. This is quite understandable because being a health professional in the beginning, like I know I have also struggled, and I always I'm very considerate about the thing that we want, ultimate aim is that we want people into the health field and try to help, and they deliver their passion, what they want to do, and they explore things, right? So fees, I know it is there because it is there, right? But we offer many kinds of installment options. If you do not have readily amount to pay, we give you lot of it. I can't even that is quite individual thing, I know, but we would give all kind of assistance to give you easy installments so that you pay at your pace, and you just be a successful, like the osteopath or the therapy that you are doing, you do it, and that's what we want ultimately. So there is a lot of options we can Smita, give for payment. when I go for your, you said it is affiliated, in the beginning Right. itself. So will I qualify for any loans also, like a student loan which comes interest free and all? Will I qualify for those kind, or I won't able to? So we have some leasable like payment plans which are offered by the government itself. So you can opt for some options like second career programs, which is like Better Job Ontario. That's the website, you can check on there. Then the accelerating career advancements, which is like ACA programs, and some financial loans as well. Plus, we are giving a pretty flexible options for you to pay at your own pace all through we can divide it all through your duration of the course, that you can pay it and get it done if you do not get eligibility from those programs. But you should be, because we have few students already from there. Yeah. Some question more related to where I am coming from. Okay, so if you can Yes. answer it, like for example, many of my friends who will love to have a course like yours and join in Sarah Canada Academy, they are newly married, their spouse has just landed from Bharat, or Pakistan, wherever they come from, and now they have absolutely no experience, nothing, when they come here, so you think they can really become a professional, uh, you know, they may not have a great English sometimes, is it Right. possible? Yes, definitely, definitely. This is one important thing, because everyone, when we, as an immigrant, when we arrive to this country, we want to make our foundation strong. We want to get into the stream, and we want to be one among the system and do well as much we can, right? So for your spouses or for any friend also, but to be in a health field, what is the minimum requirement? I would always say is like, be compassionate.
understand the pain or the trouble or whatever it is the client is coming to you with, right? So if you are a good listener, you understand their issues and you listen to them itself is very important. Then you problem solving, which you listen and you analyze like what might be the thing which is bringing them to you, what might be the reason of the pain. And then third, where you become compassionate, empathetic, you think for their pain and you try to help them. These are the basic requirement. If you have that, other things तो हम लोग आपको सिखाई देंगे, like body के बारे में, each and every system in our body, joints कैसे काम करती है, muscles कैसे काम करती है, हमने कैसे इसको करना है ताकि आप help कर पाओ, because at the end it is not business, it is health, it's a very divine thing that you are doing, you know. एक healing एक magic एक gift है हमारे लिए, that's what I believe. इतने साल मैंने इसी से मैंने काम किया, perhaps that's why उसमें मेरे को सक्सेस मिलती है, because I have always thought it in that way. तो आपने अगर ऐसे करना है तो हम it's very much doable. अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम जरूर आपको अल्टीमेटली मतलब एक हेल्थ प्रोफेशनल तक हम आपको बना सकते हैं. I have one last question for you. Sure. Yeah. स्मिता जी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ इधर बहुत सारा कॉलेजेस हैं, फिजियोथेरेपी में भी, जो भी हेल्थ केयर में भी बहुत सारा कॉलेजेस हैं कनाडा में. इफ़ आई एम अ पर्सन, अगर मेरा कैरियर आप जैसा बता रहे हैं आपका कॉलेज में मुझे करना चाहते हैं, वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हैं, तो आपका कॉलेज को क्यों चूज करें? व्हाट इज दैट आई गेट एज एन एडवांटेज? Right. I can, this is, thank you for asking me this. Actually, मैं चाहती थी कि मैं आंसर करूं, क्योंकि I want to tell you कि क्या चीजें हैं जो हमें अलग बनाती है, right? और because किसी को whenever you come and you are lost, you have so many things. आपको अच्छा वाला choose करना है. How do you choose? Because you don't know, right? तो सबसे पहले आप किसी भी कॉलेज में जाना है, आपने एक तो देखनी है कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं, राइट? क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपना पैसे दे के आप डालें उस पे और आप मेहनत करें, बट एट द एंड अगर आप अफिलिएटेड नहीं हो तो दैट पेपर, द सर्टिफिकेट दैट यू हैव, इट जस्ट बिकम्स अ नॉर्मल पेपर जो आप किसी भी चीज में आप यूज नहीं कर सकते, राइट? तो हेल्थ सिस्टम में ना दिलीपन जी, द थिंग इज, आपको जब एकेडमी से या कहीं से भी आपने जब कोर्स कंप्लीट कर ली है तो आपको वो एसोसिएट, कोर्स कंप्लीशन आपको एलिजिबल नहीं बनाती टू वर्क, राइट? कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपने वो एसोसिएशन से उनकी मेंबरशिप लेनी होती है, विच इज इजी, लाइक आपने वहां हमारे सर्टिफिकेट को उनको भेज देना है तो वो आपको मेंबरशिप देते हैं. वो मेंबरशिप होता है हमारा लाइसेंस नंबर. हेल्थ प्रोफेशनल में ऐसा होता है. तो आप जब भी कहीं फिजियो पे जाते हो या ऑस्टियो पे जाते हो, आप ऑस्टियो करके वो आपको एक रसीद देंगे. रसीद के नीचे आपका नाम और आपका एक लाइसेंस नंबर विच इज ओनली यूनिक टू यू विल बी देयर एट द एंड. वो है आपका की, उसी के साथ ही आप काम कर सकते हो, राइट? और उसी के साथ ही, जैसे अगर मैं ऑस्टियो के लिए किसी के पास जा रही हूँ, दिस में टेक अ लिटिल टाइम बट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आप कहीं पे ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, आपके पास एक इंश्योरेंस है, राइट? तो यहाँ पे ज्यादातर इंश्योरेंस ही काम करती है, क्योंकि आप जा रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो और इंश्योरेंस आपके वो ट्रीटमेंट के लिए पे करती है, वो चाहे फिजियो हो या ऑस्टियोपैथी हो या डिफरेंट सर्विसेज, कायरोप्रैक्टर हो, सारा कुछ इंश्योरेंस के थ्रू होता है, तभी मनी आपको आ सकती है, राइट? तो आपके पास अगर ये लाइसेंस नंबर नहीं है तो देन यू आर नॉट एबल टू क्लेम इट टू द इंश्योरेंस. और ये लाइसेंस नंबर के लिए जरूरी है कि आप जहां पढ़ रहे हो वो एसोसिएशन के थ्रू एफिलिएटेड हो ताकि आपको वो लाइसेंस मिले. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वो एसोसिएशन में, चाहे तो आप फोन भी करके पूछें कि मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रही हूँ and are you affiliating this university, इस academy that I'm going to study, और क्या मैं यहाँ पे काम करने के बाद I become eligible from your association to get the license. जब आप लाइसेंस मिलेगी तब आप इंश्योरेंस, जैसे सन लाइफ, कैनेडा लाइफ, मैन्यू लाइफ, ये सब बिग इंश्योरेंसेस है, राइट? उसमें सब आपको एलिजिबल, आपकी इनवॉइस वो पेशेंट जब सबमिट करेंगे उनको वो पेमेंट वापस आ जाएगी. एंड दैट्स व्हाट अल्टीमेटली एवरीवन लुक्स फॉर, कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन वो हमारे काम के थ्रू जो हमारी इंश्योरेंसेस है उसमें कवर्ड. तो इसीलिए
मैं अपने एकेडमी को इट्स नॉट कि ये है कि हमने ऐसा ही डिजाइन किया है कि उसको मैक्सिमम एसोसिएशंस की एफिलिएशन हो, ताकि एक नहीं तो अदर में आपको एफिलिएशन मिले और आप हर इंश्योरेंस के साथ डील कर सकते हो. एवरी इंश्योरेंस विच इज ऑपरेटिंग इन कनाडा is, if you are licensed, then they have to pay for the service that you are rendering to the patient. और तभी वो पेशेंट को भी होगी कि उनकी पेमेंट वापस आ रही है. How is your fee structure comparative to other for the similar courses? It's quite competitive. हमने actually बहुत ही कम रखी है, and like you know we have worked out in a way कि जहाँ early bird discounts and all that हमने introduce किया है, considering that people have with this all economical disturbances जो अभी हो रहे हैं, people financial stability थोड़ी कम है, unfortunate है, but it is less, right? तो ऐसे में we don't want to impose high fees on the students and उसको 2 step हम पीछे भेजेंगे फिर, right? So we want to encourage people who want to get into the health field and they want to, they think that they are passionate, but they don't have a कहाँ करें, कुछ आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए हम encourage करना चाहते हैं कि please come forward. We are offering such kind of discounts and good price installments and stuff जिससे आप अपना dreams complete कर सकते हो, right? So that's why our prices are much on the lower side. And also one thing, as a student, I had to be aware. I guess you will able to say better that when a school is not proper or not affiliated, they can put the carrot of much lower fees. So student have to be very, very cautious on, just not seeing the fees and going also, because we have seen the crooks takes the money and goes. Definitely. So you have to be very cautious because it's your hard-earned money, and जहाँ पे भी आप invest कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, always make sure that it is ethical है. आप जो कर रहे हो वो आपको return आएगी, and those things आपने जरूर you have to triple, you have to make sure of that. And in saying that, I would always recommend कि आप अगर हमारे academy में भी आप करना चाहते हो, you please come forward, have a visit our place, right? हमारे classroom की setups देखें, हमारे you have a look at how we have how much of facility we are providing for our students. जहाँ पे individual rooms दिए गए हैं कि वो practice कर पाएं, right? So much of facilities are there. तो हमेशा have a book an appointment, come down, have a look of the academy, talk to the professors, talk to the front. We are always available. Like, you can always talk. Tasalli karke hi you have to go forward. Of course, yes. We are putting the address here, so for the people to see, and Yeah. Smitaji's phone number will be there. And Smitaji, I have one question, that is, how long normally the return on investment could be on these kind of courses? Right. मतलब अगर I मैं hope एक you साल mean that. पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, जो भी डिपेंडिंग ऑन द पर्सन. Right. तो आपको कितने टाइम में मतलब आपकी ये पैसे आपको वापस आ When I can जाएंगे? really when I can start making real money, because first I won't have real time experience, right? So Right. Excellent question, because that's what we are looking for, कि हम जो भी कर रहे हैं हमें उससे वापस इनकम भी आनी चाहिए. Although it's a service, but you also you have to live your life, right? तो देखिए, ये भी purely dependent question है, right? लोग अभी आप किसके पास जाएंगे जब आपको अगर कुछ पेन हो या कुछ हो, आप किसी के पास गए सपोज, राइट? तो आपको अगर उधर अच्छी सर्विस मिली, अच्छी उनके ट्रीटमेंट से आपको फायदा हुआ, तो आप कितना भी दूर हो, इट डजंट मैटर, आप उन्हीं के पास वापस जाओगे. आप अपने फैमिली को भी उनके पास लेके जाओगे, आप आपके फ्रेंड्स को भी बोलोगे कि अगर ये प्रॉब्लम है आप उनके पास जाएं, राइट? सो इट्स द सेम थिंग. For osteopathy, reasonable charge in Ontario is $125 for 1 hour. That's the charge the patient has to pay when they come to visit you, and you do the service for that 1 hour. Even though I am brand new from the school, I will get paid. Yeah, doesn't matter. It's not about new. This is a reasonable charge in Ontario, and the insurances pay that for an osteopath fees. That's the fees. Okay. Now,
कितने में आप वापस लोगे ये आपके बिल्कुल हुनर पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपकी डिलीवरी ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है, आप अच्छा रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, आपका नेम और आप दिल जान से कर रहे हो, बिलीव मी आप, आई टोल्ड यू द 1 आवर फीस राइट, तो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे 3 मंथ्स में भी आप वापस ले सकते हो, 6 मंथ्स में ले सकते हो, लेकिन it needs an effort from your side, the amount of compassion, the amount of the 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 skill you are putting on your patients, आपको फायदा उतना ही होगा, पेशेंट को भी फायदा होगा, it's a Absolutely, give and take absolutely. process. Smita ji, I know you run a chain of physiotherapies. So Hmm. will the student, as a student, I will get any job support from you on doing your course? Right. We have linked up with many clinics. We have sent out because a lot of students are graduating, right? तो उनको place करने के लिए हम maximum assistance दे रहे हैं, but I cannot assure कि मैं अपने इसमें clinics में सबको placement दूंगी. That becomes a little broad, but ऐसा भी होता है हमारे clinics में भी अगर vacancy है जरूर, because I would always love to have my own people, students who are there to be in the clinic. But otherwise also there are, that in Ontario, in GTA, like if you see, there are plenty of clinics, and all the clinics mostly have physio, massage, osteopathy, chiropractor. These are like most, and osteopathy is a very booming field. Believe me, in a year or two आप देखोगे कि जैसे कायरो के level पे है इसका potential, right? So that's why I'm saying, but we directly do not do placements, but we give you opportunities to work in the real clinics so that you get a understanding of how clinics operate. And That is. license के लिए मैं कितना देना पड़ता है उसके बाद? हमारी एकेडमी से अगर लाइसेंस मतलब ग्रेजुएशन हो जाने के बाद सर्टिफिकेट यू हैव टू सबमिट टू द मतलब कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट आपने एसोसिएशन पे करेंगे, विद इन अ वीक 5 डेज के अंदर आपको लाइसेंस आ मतलब जाएगा. कुछ पैसा भी देना पड़ता है उसके लिए? देयर इज ईयरली मेंबरशिप फीस होती है, हर एसोसिएशन की होती है, whether you are a massage therapist or a physio or whatever. आपने हम हर जिस एसोसिएशन से हमने लाइसेंस लिया होता है उसको हमने ईयरली फीस पे करनी होती है फॉर द For मेंबरशिप. this, after finishing your course, how much I had to pay for yearly fees? Some associations are like 500 per year, some are within 1,000 के range में, मतलब different associations have different according to the facility they are giving, they have like a So, different so you price said range. I can fill the form for the insurance company if I happen to finish the course and got the license. Now I go and do myself for my known people, whomever want healthcare support, I go and give it. And Yes. will you teach me in the course how to fill and collect the money from insurance also, or that is something I have to learn? Yeah, we have a subject itself, the ethics and delivering of the services, like how ethically बहुत चीजें होती हैं कि हमने जैसे प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, स्टूडेंट जो पेशेंट है उनकी रिकॉर्ड्स हमने सेफ्टी रखनी होती है, वी नेवर डिस्क्लोज इट टू एनीवन. तो ऐसे बहुत पर्सनल चीजें हैं जो अपार्ट फ्रॉम ओनली नोइंग द स्किल्स, ऑस्टियोपैथ और एनी हेल्थ प्रोफेशनल शुड नो द एथिक्स कि हमने किस तरह से हमने ये सर्विस को डिलीवर करनी है, एंड व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स मेरे तरफ से, और व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स पेशेंट की तरफ से. तो वो सारा कुछ हम इनको सिखाते हैं. One more question I have for you is I have people asking me that they have applied for PR and they have the work permit coming. In that time frame, can they take the course? Will it help them immigration wise? Also, can you please shed some light on it? Yeah. Yeah, this is another very important question जो सबके माइंड में होगी कि what is, maybe I'm not an immigrant thing जो मैं आपको बहुत क्लियर इसके बारे में बताऊं, but मैं आपको एक चीज पूछूंगी कि अगर आप जिस कंट्री में भी जा रहे हो, राइट, एंड इफ you have studied or you have completed some education from that country itself, वो आपको जरूर, it makes you recognized, it makes you a little different from the other people who haven't done that. So I believe that this would definitely give you a recognition, a little step beyond what others have. Plus, there is a potential, like, आप एक
ब्रॉडर एस्पेक्ट में वो आपको लेंगे, राइट? बट शायद एक इमिग्रेंट कंसल्टेंट आपको बेटर इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा कि वो डायरेक्टली आपको क्या इसमें कुछ बेनिफिट दे रही है। बट अगर आप थिंक करें कि आप जिस कंट्री में भी जा रहे हो, जॉब पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी, इफ यू आर एजुकेटेड फ्रॉम देयर ओन सिस्टम, they would have some priority on you for sure, and you may have some added advantage when you compare yourself with the other people. Absolutely. I hope I answered. Absolutely. Yeah. Yeah, one of the Right. reason for the people changing the career is because their job is not safe or they get laid off. How safe is this industry? After coming here, I Yeah. don't feel like fear. You are not jumping from frying pan to the fire to the frying pan. I know. There's always uncertainty, right, Dilipin ji, क्योंकि डर लगा रहता है. I know lot of news coming up and things, तो उससे हमेशा एक रहती है. But health के profession में अगर आप देखा जाए तो health की problems और health, even मैं COVID के time पे I was an active worker during the COVID time. I knew that it never stopped. It was still continuing क्योंकि health की issues तो आती रहती है, right? Unfortunately. और हमने अपने आप को, अगर हम health professional बोल रहे हैं तो हम we are always in the front line. कुछ do or die, we have to do it, right? तो ऐसे अगर देखा जाए तो मेजर एस्पेक्ट है, अगर इकोनॉमिकल कुछ भी डिजास्टर्स भी होए, लेकिन ये फील्ड it stays there. Like thoda हमने we stay, like we survive most of the thing. We have survived. We have seen during the pandemics and all that. We have done that, and yeah, it is quite, I would say it is stable. There is no instability or anything क्योंकि जब तक health है, कुछ ना कुछ issues या pain या problems होती है, और उस time सब we are remembered and we are there to help, right? So I don't think ऐसी इंस्टेबिलिटी वाली बात इसमें नहीं है. एब्सोल्युटली. थैंक यू वेरी मच स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने आके अपना सारा सवाल को आपने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, डोंट फॉरगेट व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, if you have more question, contact Smita ji. Here is her phone number, you will see right here, and email, everything is there. You can feel free to contact, and don't forget, Yes. now you can ask for that $1,000 discount. Okay, that's a very important thing. And thank you Smita ji, and फिर मिलेंगे दोबारा. Thank you once again. Appreciate it. Thank you very much.